हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हमारी यूनिट 8 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। एक साइंस से रिलेटेड चैप्टर है जिसका फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत ही अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही यूज़फुल जो होता है हमारे लिए साइंस स्पोर्ट्स के अंदर, वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर हमारा जो सबसे मेन जो हमारे फंक्शंस होंगे वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किनेसियोलॉजी होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। सबसे पहले हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ही जो हमारा इस चैप्टर का रहता है वो रहता है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? एनाटॉमी के अंदर हमारे जितने भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस की सबसे जो मेन जो चीज़ें होती है आपने देखी, आप शेप, साइज, लोकेशन एंड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के अंदर हमारे पास आता है कि ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर आपका वेट भी आप काउंट कर लीजिए। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टडी ऑफ शेप, साइज, लोकेशन एंड वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो उसको तो हम बोलते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हमें हमारे बॉडी के शेप, साइज और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लोकेशन का हमें पता चलता है। इट मीन्स आपको पता होगा कि आपका हार्ट जो है आपकी बॉडी के अंदर कहाँ रखा हुआ है, आपका लीवर कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ पे है, किडनी कहाँ पे है। इस तरह से हमें सारी चीज़ों के बारे में जो है हमारा ब्रेन जो है वो हमारा कहाँ पे, इस तरह से हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है उनकी लोकेशन के बारे में हमें पता चलता है। किससे? उनके शेप के बारे में हमें पता चलता है और उनके साइज और उनके वेट के बारे में हमें पता चलता है। तो उसको तो हम बोलते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। अगर वहीं हम बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन के अंदर हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। इनके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे। जो हमारे लिए सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंस रहेगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है फिजियोलॉजी का, जिसका मीनिंग और डेफिनेशन क्या है देखिए। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हमने क्या किया, हमें पता चला कि हमारी बॉडी का जो शेप, साइज, लोकेशन और वेट जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का वो क्या है, कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का पता चला। अब जब हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिजियोलॉजी के अंदर हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके आपस के म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उनके बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ कि ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी वी गेट द नॉलेज ऑफ फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट। वी गेट द knowledge, we get the knowledge of human heart. It means हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्ट होता है उसका बॉडी के अदर ऑर्गन के साथ किस चीज का पता चलता है, रिलेशन का। इट मीन्स विदाउट हार्ट का ह्यूमन बॉडी जो है बिल्कुल जीरो मानी जाती है, क्योंकि ह्यूमन हार्ट ही है जो पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ब्लड प्रोवाइड करवाता है, एक पावर प्रोवाइड करवाता है
ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है या पूरी बॉडी को जो है सर्कुलेट करने में या चलाने में, आगे उसको पूरी लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करने में हेल्प जो करता है वो ह्यूमन हार्ट होता है। अब ह्यूमन हार्ट के जो हमारे अदर ऑर्गन्स हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है उनके बारे में हमें किससे पता चलता है, वो हमें पता चलता है हमारे फिजियोलॉजी के साथ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका शेप, साइज, लोकेशन, वेट और उन सब के बारे में हमें पता चला। देन आफ्टर दैट हमने फिजियोलॉजी की बात की। जब फिजियोलॉजी के अंदर हमने पहले से ऑलरेडी हमें इन सब चीज़ों का पता कर रखा है कि हमारी कौन सी चीज़ हार्ट कहाँ है, किडनी कहाँ है, लीवर कहाँ है, इंटेस्टाइन कहाँ है, हमारी बॉडी का शेप क्या है, हमारे हार्ट का शेप क्या है, लीवर का साइज क्या है, हार्ट का वेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चला। उनकी लोकेशन कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है उसका हमें पता चला। आफ्टर दैट हमने क्या किया, ह्यूमन बॉडी के जो ह्यूमन हार्ट है उसके बारे में हमने स्टडी किया। उससे हमें फिजियोलॉजी से इस चीज़ का नॉलेज मिला कि ये जो ह्यूमन हार्ट है इसका रिलेशनशिप कौन से पार्ट के साथ, कौन सी बॉडी के कौन से ऑर्गन के साथ किस तरह का है, वो किस तरह से आगे उसके अंदर वर्क करता है उसके बारे में हमें पता चलता है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन थर्ड जो पॉइंट रहता है वो रहता है हमारा किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो किन्सियोलॉजी देखिए क्या है। नेक्स्ट जो अपना पास आता है वो आता है किन्सियोलॉजी। अब अगर आप बात करें इसकी मीनिंग और डेफिनेशन, तो मीनिंग के अंदर तो आता है कि किन्सियोलॉजी जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका काइनन प्लस लोगस। काइनन का मतलब होता है मोशन और प्लस लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। इट मीन्स अब किन्सियोलॉजी के अंदर सिंपल सा डेफिनेशन है कि काइनन का और लोगस ये दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है किन्सियोलॉजी। एक आपका काइनन और एक लोगस, और इन दोनों का मतलब काइनन का मतलब होता है मोशन और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। अब अगर इसकी एक लाइन अगर कंप्लीट करना चाहें तो हमारी लाइन बनती है कि द वर्ड किन्सियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनन means motion and logos means to study. Kinesiology means that the study of motion. Kinesiology means that's the study of motion. हमारी स्टडी ऑफ मोशन की अगर बात करें तो बात करें किन्सियोलॉजी की, तो किन्सियोलॉजी जो है हमारे मोशन की स्टडी करने में हमें हेल्प करता है, हमारे मोशंस के बारे में। तो ये हमारा जो मेन जो हमारा जो आज का जो यूनिट है इसका 8th यूनिट हमारा फिजिकल एजुकेशन का फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इन तीनों के बारे में सबसे पहले हमें पता करना था, जो हमने पता किया कि आखिरकार जो है इनका मतलब क्या है। एनाटॉमी का मतलब हमने पता किया कि इससे हमें शेप, साइज, ऑर्गन के लोकेशंस प्लस वेट और उन सब के बारे में हमें पता चलता है किसके थ्रू, एनाटॉमी के थ्रू। उसके बाद हमने बात की फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी हमें नॉलेज प्रोवाइड करवाता है किसका, हमारे ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस का। उसके बाद हमने बात की किन्सियोलॉजी का। किन्सियोलॉजी जो है हमारे बॉडी के अंदर जो मोशन होते हैं उन मोशंस का नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाता है। अब इन तीनों ने मिलकर फिजिकल एजुकेशन के साथ किस तरह अपने डेवलपमेंट किया, किस तरह से इसके अंदर ग्रोथ किया है या किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस आती है वो ये देखिए क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है importance of study of anatomy, physiology
and kinesiology in physical education. अब सिर्फ इसके पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन द स्पोर्ट्स। जो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कि एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इट मीन्स हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर के लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर के साइज और उनके स्ट्रक्चर के शेप के बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स जब आप स्पोर्ट्स के अंदर अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तब आपके बॉडी का कौन सा पार्ट कुछ जिसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत वीकनेस है या कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपकी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है या स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरनल ऑर्गन है या स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, या इसके अलावा हम बात करें कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके थ्रू हम कौन से गेम के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एनाटॉमी प्रोवाइड करवाती है और इसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट हमारा जो रिलेशन है वो हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर रहता है। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी इसकी थ्योरी बता देता हूँ कि वी कम टू नो अबाउट द लेंथ of various organs such as the length, size, shape of the bones with the help of anatomy. We get the knowledge of the percentage of white fibers and red fibers percentage in the individuals. As a result of such knowledge, the teachers and coaches working in the field of physical education and sports may easily select the suitable sports according to the traits of students. For example, weightlifting is more appropriate for the short situated students in comparison to volleyball and basketball. It means अब हमें पता चला किसके थ्रू, एनाटॉमी के थ्रू, कि बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, साइज एक बच्चे का क्या है, उसकी हाइट उसकी कैसी है, उसकी बोन्स की लेंथ उसकी कैसी है। उसके एग्जाम्पल में भी डाला है कि अगर कोई पर्सन बहुत कम हाइट का है, इट मीन्स हमने चेक किया, उसकी लेंथ चेक की, तो वो हमें कैसे पता चली, एनाटॉमी से पता चली। अब एनाटॉमी के थ्रू हमें पता चल गया कि बच्चे की हाइट जो है वो कम है, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको वेट लिफ्टिंग का गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए उसको मोटिवेट करेंगे, ना कि बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर लंबी हाइट चाहिए होती है। और वही अगर कोई पर्सन बहुत लंबी हाइट वाला है तो हम उसको मोटिवेट करेंगे किसके अंदर, एथलेटिक्स के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर या बास्केटबॉल गेम के अंदर, ना कि रेसलिंग के अंदर और वेट लिफ्टिंग वगैरह के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें एनाटॉमी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है और उसके थ्रू ही हम पता कर पाते हैं हमारे पूरे सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि फिजियोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। सेकंड हमारा पॉइंट है कि फिजियोलॉजी प्रोवाइड द knowledge, physiology provide the knowledge about the various about the functions of various organs. It
इट मीन्स अब हमारे जो बॉडी के जो ऑर्गन हैं उनके फंक्शंस के बारे में हमें नॉलेज कौन प्रोवाइड करवाएगा, फिजियोलॉजी प्रोवाइड करेगा। फंक्शंस के बारे में हम बात करें कि किस तरह से हमारा जो बॉडी के पार्ट के अंदर हमारा हार्ट जो है किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है या किस तरह से हमारे लिए वो बेनिफिशियल है गेट स्पोर्ट्स और उसके अंदर। तो अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें कि गेट द नॉलेज ऑफ कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज। अब जब हम बात करेंगे हमारे फिजियोलॉजी ने क्या कहा था कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है उसकी कैपेबिलिटी और उसकी फंक्शंस और ह्यूमन हार्ट के साथ उसके रिलेशन और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेगा। कौन करेगा? फिजियोलॉजी बात करेगा। अब फिजियोलॉजी जब उसके बारे में बात करेगा तो फिजियोलॉजी हमारे फंक्शन के साथ छेड़छाड़ करके हमें पूरा नॉलेज का स्ट्रक्चर हमें बताएगा कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटीज है किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने की और उसके अंदर हमें मिलके और आगे तक उसके अंदर हमें पार्टिसिपेट किस लेवल तक हम उसके अंदर कर सकते हैं उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा। देन वी ऑल्सो गेट द डिटेल नॉलेज ऑफ नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड एक्सरेटरी सिस्टम etc. without having the knowledge of function of various systems, the traits impaired by the physical education teacher or coach may all harmful for the students। अगर वही हम बात करें, अगर टीचर को इस बारे में पता नहीं चलता है कि उसके फंक्शंस जो है वो कितनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, वो किस पॉइंट तक, किस लेवल तक या किस कहाँ तक जाके वो अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकता है या प्रैक्टिस कर सकता है। अगर एक टीचर को पता नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, अगर मैं आपको चेक करता हूँ और आपकी कैपेसिटी जो है 5 राउंड्स लगाने की है, एक ट्रैक के ऊपर 400 मीटर का ट्रैक होता है, इट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वहीं मैं आपको कहूँ कि आपको 15 राउंड्स लगानी है, इट मीन्स आपको क्या करना है, 2 + 2 + 2 = 6 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। अब आपको आपकी कैपेसिटी है 2 किलोमीटर रनिंग करने की, आपको मैं 6 किलोमीटर तक आपको रनिंग करने के लिए आपको मोटिवेट करता हूँ या आगे आपको प्रेशर करता हूँ, तो ये हार्मफुल होगा किसके लिए, एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इस टीचर को उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है और धीरे धीरे जो है वो सारा जो सिस्टम है पूरा बॉडी का उसके अपोजिट हो जाता है। और इसी तरह जो है हमें फिजियोलॉजी के थ्रू हमें उसकी पर्सन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में हमें नॉलेज मिलता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है जो आता है कि यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। थर्ड पॉइंट है यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द स्पोर्ट्स इंजरीज। अब देखिए कि कोई भी पर्सन जब किसी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, तो उन इंजरीज तो एक कॉमन वर्ड है किसके लिए, स्पोर्ट्स के लिए। स्पोर्ट्स में क्या है, कॉमन वर्ड है क्या, इंजरीज। तो इंजरी स्पोर्ट्स के अंदर कॉमन वर्ड है। तो जनरल सी बात है कि किसी भी गेम में जब अपन पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें इंजरीज होनी है। अगर हमें हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी का अगर नॉलेज है हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, तो हम हमारी इंजरी से प्रिवेंट रह सकते हैं, बच सकते हैं या उनको ठीक कर सकते हैं, जल्दी उनसे बचा जा सकता है। क्योंकि हमें कौन से गेम के अंदर किस कैपेबिलिटी और किस स्पीड के साथ कौन से लेवल के ऊपर हमें पार्टिसिपेट करना है, ये अगर हमें नॉलेज होगा तो हम उतना ही एफर्ट्स उस गेम और स्पोर्ट्स के अंदर अपने देंगे। वहीं अगर हम बात करें कि बहुत ही ज़्यादा अगर आपको नॉलेज नहीं है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि हमारा उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन रहेगा, उस पार्टिसिपेशन के अंदर हमारे एफर्ट्स जो है, एफर्ट्स हम कम डालेंगे। रीज़न क्योंकि हमें उस गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हमें नॉलेज नहीं होगा और हम फिर भी उन स्किल्स के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, देन वी हैव टू गेट इंजर्ड एंड इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जनरल सी बात है कि हमें अगर प्रॉपर नॉलेज मिलेगा हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में, तो हम उसके बारे में हम पूरा डिटेल के अंदर चेक कर सकते हैं इसको बढ़िया तरीके से। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट हमारे पॉइंट की, तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सर्व इन द
प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेशन, हमारी किसी भी इंजरी को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है कि यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स। जैसा हमने फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था कि फिजियोलॉजी जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ के बारे में हमें नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है। तो फिजियोलॉजी के थ्रू हमें जब हम हमारी कैपेसिटी के बारे में जान लेंगे, एक आपका स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स टीचर या आपका कोच जो है जब आपको जानने लग जाएगा आपके बारे में, तो वो आपको गेम चूज करवाएगा। सबसे पहले वो कुछ आपके इंटरनल टेस्ट्स लेगा। जब आपके इंडोर आउटडोर टेस्ट लिए जाएंगे उसके बाद वो आपकी सारी आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये सब चीज़ें चेक करेगा। जब वो आपके सारे फिजिकल के कंपोनेंट्स चेक करेगा उसके बाद आपकी अलग अलग डिफरेंट वे के अंदर आपकी सारी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को अलग अलग डिवाइडेशन करेगा। अब उसके बाद उन अलग अलग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ को चेक करेगा कि इस पर्सन की जो इतनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है वो किस गेम के अंदर अगर हम यूज़ करें तो वो उसके अंदर और ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो इसके लिए हमारे साथ क्या है कि यूजफुल इन द सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, कि अगर हमें सारे बच्चे के हर एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के बारे में अगर हमें नॉलेज होता है तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और हम एक इस तरीके से हम किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं प्रॉपर वे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। facilitates of preparation of sports programs. It means when we are talking about all the programs of all the functions of the sports and games, then we have to know about the useful things in the sports, how we are achieving the goal, how we are using all the things in the sports and games. Then we all will know about that when we are about the preparation of the games and the sports, when we are using and when we are choosing any one game like basketball, handball, kabaddi, kho-kho, hockey. Then we have to select anyone. Why we are select anyone? Because we have all the capacities and capabilities regarding to this game. When we have all the capacity and capability, then we have to choose a game and facilitate of preparation of sports programs. इसके अंदर ही हमारे क्या करेंगे, प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर हम हमारी दोनों की दोनों एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा फैसिलिटेशन जो प्रोग्राम है इसके अंदर इट मीन्स जब भी हम किसी प्रिपरेशन की बात करेंगे, किसी गेम एंड स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन के लिए किसी कोच के पास जाएंगे तो वो हमें उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा और वो हमें बताएगा कि आखिरकार आपको कौन सी एक्टिविटी के अंदर किस लेवल तक आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कितनी आपको किस तरीके से आपको आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेट करना है और किस तरह से आप उसके बारे में अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये पॉइंट था आपका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा स्टूडेंट्स इसके अंदर वो हमारा पॉइंट एक टॉपिक रहेगा और वो टॉपिक क्या है, वो हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड। और स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी कि आपकी फंक्शंस ऑफ बोन्स, फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, फंक्शंस ऑफ द मसल्स, functions of the respiratory system, functions of the muscular exhalatory system, muscular system and all the things of the games and sports. So next जो हमारा आएगा इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो हमारा आएगा कि functions of skeletal systems, functions of skeleton, functions of skeleton system, classification of bones and types of joints, classification of bones
एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, इसकी बात करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग वैसे भी उस वीडियो के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, देखते नहीं हैं। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर के अंदर कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम थ्रू द मैसेजेस एंड थ्रू द कॉल ऑल्सो। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, गुड लक, बाय।